जय श्री राम। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि विवाह एवं प्रेम के योग, प्रेम संबंध किन परिस्थितियों में बनते हैं, कुंडली के कौन से ग्रहों के कौन से स्थान हैं जिसकी वजह से प्रेम के योग बनते हैं, इसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक लेसन पहले हमने इस पे कुछ योगों की चर्चा करी थी। आज कुछ योगों की चर्चा और करने जा रहे हैं। इसमें एक योग ये बनता है, चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र हो, चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र हो और शुक्र से 10वें भाव में शनि हो। चंद्रमा यहां पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में शुक्र हो गए और शुक्र से 10वें भाव में शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में शनि है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए सिंह राशि में चंद्रमा है तो शुक्र होंगे वृषभ राशि में और शनि होंगे कुंभ राशि में। कहीं भी हो चंद्रमा, उससे 10वें भाव में शुक्र, उससे 10वें भाव में शनि अगर हैं तो प्रेम संबंध बनने के पूरे योग बनते हैं। प्रेम संबंध अवश्य होता है। ऐसे प्रेम संबंधों की विशेषता ये होती है कि इस तरह के जो प्रेम संबंध होते हैं उसमें प्रेम करने वाला व्यक्ति प्रेम में फंसाने वाले व्यक्ति का उपकारों तले दबा होता है। ऐसे संबंध नौकरी, व्यापार, शिक्षा में देखने को मिलते हैं। नौकरी में नौकर मालिक इस तरीके के कोई न कोई दबा रहता है किसी न किसी के नीचे उपकारों तले। व्यापार में भी यही होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी यही होता है। ऐसा प्रेम करने वाला व्यक्ति जो प्रेम में फंसाता है उसके उपकार के तले दबा होता है। ऐसे संबंध नौकर और मालिकिन के बीच में, घर में घरेलू नौकर जो होते हैं उनसे और मालकिन के बीच में तथा मालिक और नौकरानी के बीच में ऐसे संबंध स्थापित होते हैं। ऐसे प्रेम संबंध स्थापित होते हैं क्योंकि ये भी एक दूसरे के एहसान के तले दबे होते हैं कहीं न कहीं। एक संबंध ये हो गया। अब दूसरा जो संबंध बनता है वो बनता है कि मंगल, शुक्र, शनि, चंद्रमा इनकी राशियां दूसरे भाव में हो। 1 नंबर 8 नंबर मंगल की राशि हो गई, 2 नंबर 7 नंबर शुक्र की राशि हो गई, 4 नंबर चंद्रमा की हो गई, 10 नंबर शनि की हो गई। चंद्रमा की, मंगल की, शुक्र की, शनि की राशियां यहां पे हो और इनके स्वामी दूसरे भाव में बैठे, तीसरे भाव में बैठे हो। दूसरे भाव में राशियां हो और इनके स्वामी यहां पे बैठे हो। कोई भी एक चंद्रमा, मंगल, शुक्र या शनि यहां के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी है और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरे व्यक्ति की कुंडली में जिससे प्रेम संबंध स्थापित होगा, दूसरे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि ये या तो दूसरे भाव में बैठे हों या चौथे भाव में बैठे हों या 7वें भाव में बैठे हों। 2 व्यक्ति हैं, एक की कुंडली में राशियां यहां पे हों चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि की और दूसरे भाव में, तीसरे भाव में ग्रह बैठे हों। दूसरे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि दूसरे भाव में बैठे हों या चौथे भाव में बैठे हों या 7वें भाव में बैठे हों तो ऐसे 2 व्यक्तियों के बीच में परस्पर अनैतिक संबंध होने की पूरी संभावना होती है। अनैतिक संबंध बनते हैं, काफी कुछ चांसेस होते हैं। लेकिन इनमें जो संबंध बनते हैं इनमें किसी भी प्रकार का आत्मिक लगाव नहीं होता है। यह शारीरिक आकर्षण होता है सिर्फ। ये हमारे दूसरे प्रकार के प्रेम संबंधों की चर्चा हो गई। अब तीसरे प्रकार के जो योग बनते हैं, तीसरा योग जो होता है
ये बनता है अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सेकंड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, दूसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में बुध की, शुक्र की, चंद्रमा की, गुरु की, बृहस्पति की, इनकी राशियां गई हो, मतलब 2, 7 शुक्र की राशि, 3, 6 बुध की राशि, 4 चंद्रमा की राशि, 9 और 12 गुरु की राशि, बृहस्पति की राशि। ये राशियां अगर यहां पे हों कोई भी दूसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, और शुक्र देव दूसरे भाव में या छठे भाव में या आठवें भाव में या नौवें भाव में या 12वें भाव में बैठे हो और इनकी युति या दृष्टि संबंध शुभ ग्रहों से, मतलब बुध से, बृहस्पति से या चंद्रमा से, इनसे हो जाए, मतलब शुक्र का तो यहां होना निश्चित होने चाहिए। अब इन शुक्र देव का संबंध अगर चंद्रमा, बुध और बृहस्पति इनसे किसी तरह से हो जाए तो ऐसे विवाहित व्यक्ति का प्रेम संबंध अवश्य होगा। विवाहित व्यक्ति का प्रेम संबंध अवश्य होगा। अगर यही शुक्रदेव की राशि, शुक्रदेव का संबंध चंद्रमा से, बुध से या बृहस्पति से, इनकी युति या इनके सप्तम दृष्टि का संबंध बुध की राशि में हो जाए, मतलब 3 नंबर की राशि वहां पड़ी हो या 6 नंबर की पड़ी हो, बुध की राशि में हो जाए तो ऐसे संबंध, ऐसे प्रेम संबंध उस जगह बनते हैं जहां पे शिक्षक शिक्षिका, मतलब पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, टीचर और छात्र, इनके बीच में संबंध बनेगा, या व्यापार के स्थान में जहां मालिक नौकर, इनके बीच में संबंध बनेगा, प्रेम संबंध स्थापित होंगे। ऐसे संबंधों में आयु का कोई महत्व नहीं रह जाता है। किसी भी आयु में, किसी भी आयु के दोनों हो सकते हैं और किसी भी आयु में ये संबंध बन सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा योग। इस योग में क्या होता है, बुध, चंद्रमा, शुक्र, बुध देव की राशियां 3 और 6, चंद्रमा की राशि 4 यानी कर्क, और शुक्र की राशि 2 और 7 वृष, तुला। ये राशियां शुक्रदेव की, बुधदेव की और चंद्रदेव की, ये राशियां अगर पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 7th हाउस में, 11th हाउस में, यानी पहले भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 11वें भाव में, इन राशियों में से कोई राशि पड़ी हुई है और यहां पे चंद्रमा प्लस बुध, यानी चंद्रमा और बुध दोनों बैठ जाएं, या शनि बैठ जाएं, या राहु बैठ जाएं, 3 कॉम्बिनेशन हो गए। इनमें से कोई एक राशि चंद्रमा प्लस बुध या शनि या राहु, कोई भी ये यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, यहां बैठ जाए, राशियां यही रहेंगी, लेकिन एक ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा बुध बैठ जाए या शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए, यहां पे या यहां पे या यहां पे या यहां पे, मतलब फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 7th हाउस में और 11th हाउस में, जहां पे बुध, चंद्रमा और शुक्र की राशियां पड़ी हुई हैं, ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध अवश्य स्थापित होगा। ये प्रेम बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही मजबूत, बहुत ही आत्मिक होता है।
ऐसे प्रेम संबंध जब भंग होते हैं तो इनका परिणाम बहुत ही दर्दनाक होता है। ये इस तरह के योग है। ठीक है, अगला योग है लग्न में या सप्तम भाव में, लग्नाधिपति या सप्तमाधिपति में 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 यानी शुक्र की, बुध की, चंद्रमा की, बृहस्पति की, इनकी राशियां पड़ी हो, यानी सप्तमाधिपति या लग्नाधिपति ये शुभ ग्रह हो और इनका युति योग या दृष्टि योग किसी क्रूर ग्रह के साथ हो जाए तो प्रेम संबंध बनने की संभावना होती है। कहीं शुभ ग्रह फर्स्ट हाउस में या 7th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और क्रूर ग्रह से युति हो जाए तो प्रेम संबंध बनने की और प्रबल संभावना होती है। ये बड़ा आसान सा योग है, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक योग ये बनता है प्रेम संबंध। इस योग में क्या होता है, बुध या शुक्र किसी भी भाव में बैठे हो, शनि या मंगल की दृष्टि अगर उनके ऊपर पड़ जाती है तो व्यक्ति का प्रेम संबंध स्थापित होता है। मान लीजिए बुध या शुक्र यहां बैठे हुए हैं, शनि देव ने अपनी 7वीं दृष्टि यहां से डाली, यहां अगर शनि देव हैं तो 3री दृष्टि डाल देंगे, यहां है तो 10वीं दृष्टि डाल देंगे। इसी तरीके से अगर मंगल देव यहां पे हैं तो शनि 7वीं दृष्टि अपनी डाल देंगे बुध या शुक्र पे, यहां पे है तो 4थी दृष्टि डाल देंगे, यहां पे है तो अपनी 8वीं दृष्टि डाल देंगे। इस तरह से दृष्टि योग बन जाएगा बुध या शुक्र का मंगल या शनि के साथ, या युति योग बन जाए मंगल या शनि, बुध या शुक्र किसी के साथ बैठे हो। ऐसा व्यक्ति अवश्य प्रेम संबंध स्थापित करेगा। इस तरह का प्रेम संबंध बड़ा स्वच्छंद प्रेम संबंध होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता नहीं होती। जो भी करता है सरेआम करता है, गोपनीयता रखने का प्रयास वो नहीं करता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि मान लीजिए बुध और शुक्र दोनों एक ही भाव में बैठे हुए हैं, दोनों की युति है और उन पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए। चंद्रमा की दृष्टि यहां से बुध और शुक्र दोनों यहां बैठे हुए हैं, इनके ऊपर पड़ जाए तो ऐसे संबंध, ऐसे प्रेम संबंधों में वासना का महत्व नहीं होता है। ये प्रेम संबंध भावनात्मक ज्यादा होते हैं। वासना का रुझान, वासना के प्रति लगाव वो बहुत कम होता है। भावनात्मक ऐसे प्रेम संबंध होते हैं। अगले प्रेम संबंध के विषय में आगे देखते हैं। इस योग में क्या होता है, वृष, मिथुन, कन्या, तुला और शनि की राशि मकर और कुंभ। पहला तो यह है कि वृष, मिथुन, कन्या, तुला इन राशियों में शनि हो और बुध या शुक्र के साथ इनका संबंध हो जाए। किन किन घरों में, 1 में, 4 में, 7 में, 9 में, इन घरों में वृष, मिथुन, कन्या, तुला इन राशियों में शनि देव का संबंध बुध या शुक्र से हो जाए। 1, 4, 7, 9 इन घरों में तो व्यक्ति का प्रेम संबंध स्थापित होगा, जिसमें एक धनी होगा और एक गरीब होगा। यह बिल्कुल निश्चित बात है। दूसरी चीज कि अगर शनि देव अपनी ही राशि में है, मतलब मकर या कुंभ राशि में है, मकर या कुंभ राशि यहां पड़ी है, यहां पड़ी, यहां पड़ी, यहां पड़ी है और शनि देव उसमें है और बुध या शुक्र से उनकी युति हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध अस्थायी रूप से काफी दिनों तक चलेगा और गोपनीयता भी बनी रहेगी।
ये इस तरह के योग में विशेष बात है। अगला योग देखते हैं। इस योग में हम देखते हैं दो प्रेमियों की अगर कुंडली है, दो प्रेम करने वालों की कुंडली है, अगर उसमें दूसरे भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी और 7वें भाव का स्वामी, इन तीनों स्वामियों का युति योग यहां पर बने, 7वें घर में बने। इसमें हमने चूंकि कुंडली ली है काल पुरुष की, 1 नंबर यहां डाला हमने। दूसरी कोई कुंडली होगी तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो शुक्र तो यहाँ चूंकि 7वें का लॉर्ड भी शुक्र है और 7वें हाउस का लॉर्ड हमें लेना ही है, तो इसलिए जो है यहाँ पे दूसरे का भी लॉर्ड और 7वें का लॉर्ड दोनों का शुक्र हो गया, इसलिए शुक्र एक बार आया है। दूसरी कोई लग्न होगा तो 2 यहाँ 3 का आ जाएंगे। तो शुक्र और शनि मतलब 2nd हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठ जाएं, दोनों प्रेमियों की कुंडली में से किसी एक की कुंडली में, तो उनमें से एक व्यक्ति नौकरी अवश्य करेगा और इनके प्रेम संबंधों का प्रभाव उसकी नौकरी पे प्रतिकूल पड़ेगा। उसकी वजह से उसे नौकरी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह के प्रेम संबंधों में ये होता है। अगर 2 प्रेमियों की कुंडली में से किसी एक की कुंडली में 2nd हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड, इसके पहले जो योग बताया था उसमें क्या हुआ था कि दूसरे भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी का युति योग बन रहा था 7वें भाव में। अब अगर इन्हीं तीनों का, दूसरे भाव के स्वामी का और 7वें भाव का स्वामी का और 10वें भाव के स्वामी का युति योग अगर 10वें भाव में बने, 10th हाउस में बने, तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे युगल का, प्रेमी का व्यापार में, नौकरी में, इन सब चीजों के लिए, आजीविका के लिए ये बहुत ही शुभ होता है। ये योग ऐसे प्रेमी के लिए ये शुभ होगा। किसी एक की भी कुंडली वगैरह इस तरह की योग है तो ठीक है। आज हम लोगों ने जाना कई प्रकार के योगों के विषय में जो हमें प्रेम संबंधों के विषय में बताते हैं। अभी और भी तमाम योग हैं, यो भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहें। जय श्री राम।